किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्ज माफी को लेकर। 2019 से लेकर 2024 अभी चल रहा है। किसानों की कर्ज माफी पे क्या क्या बड़े अपडेट निकल के आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि काफी सारे किसानों की कर्ज माफी हुई है। काफी सारे किसानों में अभी 6 जून के बाद जो है इसको लागू किया जाएगा, वो जानकारी हम आपको किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। किसानों की कर्ज माफी क्यों करनी चाहिए वो हम आपको बताएंगे, और क्यों नहीं करनी चाहिए किसानों की कर्ज माफी वो जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले, किसानों की फसलें काफी समय से बर्बाद हो रही हैं। ओलावृष्टि की वजह से, कम वर्षा की वजह से या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इसकी वजह से किसान कर्ज के बोझ के तले दबता जा रहा है। और आज के इस वीडियो में हम किसानों की दुर्दशा के बारे में बात करेंगे। किसान साथियों, अभी खरीफ की फसल बोई जाने वाली है, यानी कि 1 महीने बाद हम खरीफ की फसल बोएंगे। और अब आपको करना क्या, बाजार से जब आप बीज लेकर आएंगे तो उस बीज की कीमत कितनी अधिक होगी किसान साथियों, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं नॉर्मली आपके पास एक उदाहरण पेश करूं तो हमारा जो गंवार है वो खरीदा जा रहा है 30 या 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। और हम बाजार से यदि बीज बोने के समय ये बीज लेकर आएंगे तो इस बीज की कीमत मार्केट में 200 रुपए प्रति किलो, 300 रुपए प्रति किलो, 500 रुपए प्रति किलो आपको मिल जाएगी। वैरायटी के हिसाब से जो है ना, उसकी जो क्वांटिटी के जो रेट्स है वो बढ़ जाएंगे। तो किसान साथियों, अभी आपने देखा होगा कि नॉर्मली आपके क्षेत्र में बाजरे की जो फसल है वो बोने वाली है। 1 महीने या 1.5 महीने बाद हम उनको बोएंगे। और बाजार रेट यदि हम बीज की बात करें तो 500 रुपए या 600 रुपए या 700 रुपए 1 किलो या 1.5 किलो के आपको देने होंगे किसान साथियों। तो किसान साथियों, इस प्रकार जो है किसान कर्ज के बोझ तले दबे ही जा रहा है। किसान इस प्रकार की बीज खरीदने के लिए, जुताई के लिए लोन जरूर लेगा, और ये जो लोन है वो जमा नहीं करवा पाता है क्योंकि कभी जो बरसात है वो कम होती है, उसकी वजह से या अधिक बरसात की वजह से फसल चौपट हो जाती है। कभी कभार जो है किसानों को मंडी भाव नहीं मिल पाते हैं, उसकी वजह से उनका जो बोझ है कर्ज का वो बढ़ता ही जा रहा है। आपको एक छोटा सा आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस राज्य में कितने किसानों पे आज भी कर्ज बकाया है। सबसे पहले बात करेंगे, भारत के कृषि कार्यों के उद्देश्य से आज भी व्यावसायिक, सहकारी, क्षेत्रीय बैंकों से कर्ज लेते हैं। काफी सारे किसान साथियों ने कर्ज ले भी रखा है, चाहे वो राष्ट्रीयकृत बैंक हो चाहे वो सहकारी बैंक हो। किसानों पर इन बैंकों का करीब 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। किसान साथियों, आप ये मान सकते हैं कि बहुत बड़ी रकम है किसानों पे। 21 लाख करोड़ रुपए की जो ऋण बकाया है। लोकसभा के एक प्रश्न के जवाब में पेश किए गए राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक नाबार्ड के आंकड़े बताते हैं कि देश भर के तकरीबन 15.5 करोड़ खाता धारकों के औसतन 1,35,000 रुपए प्रति खाता धारक बकाया है। यदि हम किसान साथियों बात करें, हमारे देश में कितने किसानों के खाते खुले हुए हैं? 15 करोड़, 15.5 करोड़ किसानों के खाते हैं, लेकिन प्रति किसान पे बकाया कितना है? 1,35,000 रुपए का लोन बकाया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रति किसान कितना लोन अभी भी बकाया चल रहा है। किसानों की कर्ज माफी किस प्रकार होगी? अब स्टेट गवर्नमेंट करती है, जैसे कि अभी झारखंड सरकार ने कहा है कि हम पहले 50 लाख रुपए किसानों को कर्ज माफ करते थे। बजट 2024-25 में उन्हें घोषणा की है कि हम 2 लाख रुपए तक किसानों को कर्ज माफ करेंगे। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की वजह से ये जो निर्णय फिलहाल के लिए टाल दिया गया। लेकिन झारखंड किसानों के लिए है सुखद ये न्यूज है कि उनका कर्ज जो है 2 लाख रुपए तक माफ करेगी सरकार। अभी फाइनली ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, कोई लेटर नहीं है, लेकिन घोषणा जरूर हो चुकी है। जब बजट 2024-25 जारी किया गया था, उसमें घोषणा भी थी कि 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा झारखंड सरकार की ओर से। फिर बताया, कर्जदार खाताधारकों की संख्या तमिलनाडु में सर्वाधिक है। सर्वाधिक यदि हम बात करें, तमिलनाडु में 2.79 करोड़ किसानों पे जो है कर्ज बकाया है, और खाताधारक के करीब 3,43,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसके बाद कर्नाटका का दूसरा नंबर है। इसी के साथ बात करेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश के किसानों पे 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है। तो किसान साथियों, अंदाजा लगा सकते हैं, एक साथ कोई सी भी पार्टी किसी भी किसान का कर्ज माफ नहीं कर सकती। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट कुछ राहत आपको दे सकती है, जैसे कि पिछली सरकार में राजस्थान की गवर्नमेंट ने सहकारी बैंकों का कर्ज माफ किया था। एमपी के कुछ बैंक्स थे, उनका भी कर्ज माफ किया गया था। झारखंड सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, जहां जहां यानी कि कांग्रेस की सरकार बनी थी, वहां थोड़ा बहुत किसानों का कर्ज माफ हुआ था। भारत का किसान बैंकों से इतना कर्ज ले चुका है कि उनका यदि कर्ज माफ करने में सरकार जुट जाए तो काफी समय लग जाएगा। तो किसान साथियों, अपना जो ब्याज बनता है, आपने जो केसीसी या जो भी आपने किसी भी बैंक से लोन ले रखा है, उसका ब्याज समय पे जमा करवाएं। इससे क्या होता है कि आप एक तो एनपीए खाता धारक नहीं बनेंगे, यानी कि आपको एनपीए नहीं घोषित किया जाएगा, और आपको समय समय पे अन्य बैंकों से भी अच्छे इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, और आपका जो ब्याज है वो भी अधिक नहीं हो पाएगा। तो आपको करना क्या, समय पे ब्याज आपको भरना है। और जो अभी 2 लाख के कर्ज माफी की जो घोषणा हुई है वो किस राज्य में हुई है? तो नॉर्मली ये झारखंड सरकार की ओर से घोषणा हुई है। ये भी फरवरी में हुई है, अभी नहीं हुई है।
जब वे बजट 24-25 जारी किया गया था झारखंड सरकार की ओर से, तो उन्होंने कहा कि हम पहले 50 लाख रुपए कर्ज माफ करते थे, अब हम 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे किसानों का। लेकिन ये सभी राज्यों में नहीं है।